हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे एमएस एक्सेस के एमसीक्यूज पर। जैसे कि प्रीवियस वाले सेशन में हमने एमएस एक्सेस के सारे कॉन्सेप्ट पर बात करी थी कि एमएस एक्सेस क्या है। एक आरडीबीएमएस है, एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जिसकी मदद से हम डेटाबेस को मेंटेन कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से व्यू कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से डेटा टाइप का इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत बढ़िया तरीके से अपने डेटाबेस को मैनेज कर सकते हैं। तो डेटाबेस के लिए माइक्रोसॉफ्ट का जो डेटाबेस टूल है वो है एमएस एक्सेस, जो कि एमएस ऑफिस के साथ में हमें मिलता है। एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, वहीं पर हमें डेटाबेस भी देखने को मिलता है जो कि है एमएस एक्सेस। कई सारे टेबल्स पर अगर हम काम कर रहे हैं तो हम इसको आरडीबीएमएस कह देंगे, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम टर्म से इसको जानेंगे। आज के सेशन में जितने भी एमसीक्यूज हो सकते हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन सभी को हमने कवर कर लिया है। यानी ये गारंटी है कि इसके बाहर कोई भी एमसीक्यू एग्जाम में नहीं होगा। तो चलिए बात करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन को रीड करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। ये रहा पहला क्वेश्चन, पढ़िए इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ एमएस एक्सेस? इनमें से एमएस एक्सेस का कौन सा कंपोनेंट नहीं है, कौन सा घटक नहीं है? टेबल्स, फॉर्म्स, मॉड्यूल या वर्कशीट? टेबल्स होते हैं, फॉर्म भी है, मॉड्यूल भी है, लेकिन वर्कशीट ये एमएस एक्सेस का पार्ट नहीं है। तो करेक्ट आंसर बनेगा दैट इज वर्कशीट, जो कि एमएस एक्सेस का हिस्सा यानी कंपोनेंट नहीं है। नेक्स्ट, इट इज अनदर नेम फॉर कॉलम्स इन एमएस एक्सेस टेबल। एमएस एक्सेस में कॉलम को किस नाम से जाना जाता है? तो हम लोग जानते हैं, हम लोग ने पढ़ा है कि एक्सेस में कॉलम्स को फील्ड के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शंस भी देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपने बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्ट पढ़े हैं तो आप जानते हैं कि कॉलम्स को क्या बोलते हैं, फील्ड बोलते हैं। सेकंड इज द राइट वन। नेक्स्ट, व्हाट इज द साइज ऑफ यस नो फील्ड इन एमएस एक्सेस? एमएस एक्सेस में जो डेटा टाइप है यस नो, ये कितना साइज ऑक्युपाई करता है? 1 KB, 1 बाइट, 1 बिट या 1 MB? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा 1 बाइट। कितना साइज है इसका? 1 बाइट है। नेक्स्ट, द टूल यूजिंग विच प्री डिफाइंड एक्शन विच कैन ऑटोमेट टास्क ऑन एन एक्सेस रिपोर्ट इज कॉल्ड? एमएस एक्सेस में उस टूल का नाम बताइए, उस सॉफ्टवेयर का नाम बताइए जो ऑटोमेट करता है टास्क को ऑटोमेट करने के लिए या रिकॉर्ड करने के लिए। एमएस एक्सेस में या एमएस वर्ड में या एमएस एक्सेल में या पावर पॉइंट में मैक्रोस का यूज करते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा मैक्रोस। नेक्स्ट, द फर्स्ट वर्जन ऑफ एमएस एक्सेस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट वाज रिलीज्ड इन दिस ईयर। तो एमएस एक्सेस कब रिलीज किया गया या इसका पहला वर्जन किस ईयर में रिलीज किया गया? तो आप जानते हैं 1992 में रिलीज किया गया। करेक्ट आंसर होगा 1992। नेक्स्ट, व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग एमएस एक्सेस? एमएस एक्सेस का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है? हमने आपको बताया था कि सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि ये स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटाबेस पर ही काम करेगा। अगर डेटाबेस का साइज बड़ा हो जाएगा तो एक्सेस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आइए पढ़ लेते हैं एक एक करके। कैन नॉट बी यूज्ड ओवर द इंटरनेट, यूजर मस्ट हैव इट डाउनलोड इन द सिस्टम। ये इंटरनेट पर काम नहीं करता, बिल्कुल सही बात है, ये भी डिसएडवांटेज है। रिकमेंडेड फॉर स्मॉल डेटाबेस ओनली, सिर्फ स्मॉल डेटाबेस के लिए ही इसको रिकमेंड किया जाता है, इसको सजेस्ट किया जाता है।
इसको इस्तेमाल में लाया जाता है स्मॉल डेटाबेस के लिए, सही है। नॉट रिकमेंडेड टू सेव कॉन्फिडेंशियल डेटा, बहुत अगर कॉन्फिडेंशियल डेटा है, बहुत सिक्योर डेटा है अगर आपके पास और आपको लगता है कि ये लीक नहीं होना चाहिए, तो एमएस एक्सेस का यूज नहीं करेंगे, अवॉइड करेंगे। तो आंसर है ऑल ऑफ दीज। ये सभी डिसएडवांटेज हैं एमएस एक्सेस की। पहला डिसएडवांटेज कि ये इंटरनेट पर काम नहीं करता। दूसरा डिसएडवांटेज, ये सिर्फ स्मॉल डेटाबेस को ही सपोर्ट करता है। तीसरा डिसएडवांटेज कि अगर डेटा बहुत कॉन्फिडेंशियल है तो इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। नेक्स्ट, तो आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। नेम द लेटेस्ट वर्जन ऑफ एमएस एक्सेस। एमएस एक्सेस के लेटेस्ट वाले वर्जन का नाम बताइए। बहुत आसान है, हम लोग जानते हैं कि एमएस एक्सेस का जो लेटेस्ट वर्जन होगा वो एमएस ऑफिस का भी लेटेस्ट वर्जन होगा, क्योंकि एमएस ऑफिस के अंदर ही तो एमएस एक्सेस आता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 2021, यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2021, दैट इज द राइट वन। इन एमएस एक्सेस रोज आर आल्सो कॉल्ड एज, अभी हम लोग ने देखा था कि एक्सेस में कॉलम्स को फील्ड बोलते हैं, तो रोज को क्या बोलते हैं? रिकॉर्ड्स। एक्सेस में रोज को क्या बोलते हैं? रिकॉर्ड्स। कॉलम को क्या बोलते हैं? फील्ड। इन एमएस एक्सेस कॉलम्स आर आल्सो कॉल्ड एज, दोबारा आ गया, तो एक्सेस में कॉलम्स को क्या बोलेंगे? फील्ड बोलेंगे। नेक्स्ट, इन एमएस एक्सेस कॉलम्स आर टेक्निकली कॉल्ड। अब यहां देखने वाली बात है, अब यहां पर एक शब्द इस्तेमाल हुआ है टेक्निकली। टेक्निकली का मतलब आरडीबीएमएस की बात हो रही है, रिलेशनल डीबीएमएस की बात हो रही है। तो अब अगर यहां पर टेक्निकली लग जाएगा तो आंसर एक्सेस के अकॉर्डिंग नहीं, आरडीबीएमएस के अकॉर्डिंग देंगे। यानी इन आरडीबीएमएस कॉलम्स आर कॉल्ड एट्रीब्यूट, सो द करेक्ट वन इज एट्रीब्यूट। लेकिन अगर यहां पर टेक्निकली ना लगता तो कॉलम्स की जगह पर क्या आ जाता? फील्ड। कॉलम्स आर आल्सो कॉल्ड एज फील्ड, लेकिन टेक्निकली लगने की वजह से ये आरडीबीएमएस हो गया, और आरडीबीएमएस में कॉलम्स को क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट्स। इन एमएस एक्सेस रोज आर टेक्निकली कॉल्ड, एमएस एक्सेस में रोज को टेक्निकली क्या कहा जाता है? तो रोज को हम लोग क्या बोलते हैं? टपल्स। आरडीबीएमएस के केस में टेक्निकली अगर कहा जाए तो आंसर होगा दैट इज टपल्स। एक्सटेंशन ऑफ एमएस एक्सेस डेटाबेस 2003 एंड अर्लियर वर्जन, एमएस एक्सेस के पुराने वाले वर्जन का जो एक्सटेंशन है वो क्या है? .mdb, माइक्रोसॉफ्ट डेटाबेस के नाम से जानते हैं। एम का मतलब माइक्रोसॉफ्ट, डी का मतलब डेटा और बी का मतलब बेस, तो माइक्रोसॉफ्ट डेटाबेस, तो इसका एक्सटेंशन क्या हो गया? .mdb। पुराने वाले वर्जन का 2003 और उसके पहले वाले वर्जन के लिए। लेकिन नए वाले वर्जन की बात करें 2007 या उसके ऊपर वाले वर्जन 2010, 2013, 2016, 2019, 2021, इन वर्जन्स की अगर बात करें एमएस ऑफिस की या एमएस एक्सेस की, तो लेटेस्ट एक्सटेंशन होगा .accdb, जिसे एक्सेस डेटाबेस के नाम से जानते हैं। एसीसी का मतलब एक्सेस और डीबी का मतलब डेटाबेस। तो पुराने वाले वर्जन के लिए .mdb होगा, जबकि नए वाले वर्जन के लिए .accdb होगा एक्सटेंशन। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या है? नेटवर्क डेटाबेस मॉडल है, आरडीबीएमएस है, ओआरडीबीएमएस है या ओओडीबीएमएस है? करेक्ट आंसर होगा आरडीबीएमएस, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, प्रेस डैश टू क्विट एमएस एक्सेस, एमएस एक्सेस को क्लोज करने के लिए या एमएस एक्सेस को क्विट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की प्रेस करते हैं? ऑल्ट प्लस F4। ऑल्ट प्लस F4 की मदद से एमएस एक्सेस की जो विंडो है, जो एप्लीकेशन है, वो बंद हो जाती है। नेक्स्ट, इट इज नॉट अ वैलिड डेटा टाइप इन एमएस एक्सेस, एमएस एक्सेस में
ये डेटा टाइप नहीं है। ऑटो नंबर, करेंसी, मेमो या पिक्चर। करेंसी तो है, ऑटो नंबर है या नहीं, मेमो भी है, ऑटो नंबर भी है, लेकिन पिक्चर की जगह पर OLE है, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। पिक्चर नहीं है, तो करेक्ट आंसर होगा दैट इज पिक्चर इज नॉट अ वैलिड डेटा टाइप, क्योंकि इसकी जगह पर ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग OLE का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, इन एक्सेस डैश आर यूज टू स्टोर दी डेटा। एक्सेस में डेटा कहां पर स्टोर होता है? रिपोर्ट में, फॉर्म में, टेबल में या क्वेरी में? तो एक्सेस में डेटा स्टोर होता है RDBMS में। RDBMS मतलब टेबल में, सो द करेक्ट आंसर इज टेबल। रोज एंड कॉलम्स के फॉर्मेट में, तो रोज एंड कॉलम्स को क्या बोलते हैं? टेबल बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ डेटा हायरार्की? डेटा की हायरार्की को असेंडिंग ऑर्डर में लगाइए। असेंडिंग मतलब छोटे से बड़े की तरफ। तो डेटा की हायरार्की क्या होगी? सबसे पहले बिट, बिट से बड़ा बाइट, बाइट से बड़ा फील्ड, देन रिकॉर्ड, देन फाइल, देन डेटाबेस। यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, बिट, बाइट, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल और डेटाबेस। ये सही असेंडिंग ऑर्डर है। नेक्स्ट, द डिफॉल्ट एंड मैक्सिमम साइज ऑफ टेक्स्ट फील्ड इन एक्सेस। MS एक्सेस में जो टेक्स्ट है इसका बाय डिफॉल्ट साइज कितना होगा और मैक्सिमम साइज कितना हो सकता है? तो बाय डिफॉल्ट होगा 50 कैरेक्टर्स, जबकि मैक्सिमम होगा 255 कैरेक्टर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, डिफॉल्ट 50 कैरेक्टर्स और मैक्सिमम 255 कैरेक्टर्स। नेक्स्ट, which of the following is not a type of relationship that can be applied in Access database? Access database में 3 तरीके की रिलेशनशिप होती हैं, हम लोग ने पढ़ा था, 1 to 1, 1 to many और many to many। लेकिन many to 1 नाम का रिलेशनशिप नहीं होता। सो द करेक्ट आंसर इज many to 1, दिस इज नॉट अ वैलिड रिलेशनशिप। नेक्स्ट, two types of table views in MS Access are dash and dash view। हम लोग जानते हैं MS Access में टोटल 4 तरीके के व्यूज हैं, लेकिन यहां पर 2 तरीके के व्यूज की बात हो रही है। डिजाइन दे दिया है, बाकी ढूंढ लेते हैं। आउटलाइन व्यू नहीं है, यूजर व्यू नहीं है, डेटा शीट व्यू बिल्कुल सही, स्प्रेडशीट भी नहीं है। तो आंसर हो जाएगा डेटा शीट व्यू एंड डिजाइन व्यू। क्लियर है? नेक्स्ट, which option allows us to build a new table by entering data directly into a tabular grid? एक्सेस में नई टेबल बनाने के लिए कौन से व्यू का इस्तेमाल करते हैं? सोच के बताओ। which option allows us to build a new table? अगर नई टेबल बनानी है या टेबल में डेटा को एंटर करना है तो डेटा शीट व्यू की मदद से ये काम करेंगे। याद करिए, मैंने आपको बताया था कि टेबल बनाने के लिए या टेबल में डेटा को एंटर करने के लिए डेटा शीट व्यू का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, विच फील्ड टाइप कैन स्टोर फोटोज? फोटोज कहां पर स्टोर करेंगे, किस डेटा टाइप में स्टोर करेंगे? हाइपरलिंक, OLE ऑब्जेक्ट, बोथ कैन बी यूज्ड या इट इज नॉट पॉसिबल? हम लोग जानते हैं एक्सेस में फोटोज को स्टोर करने के लिए OLE, ऑब्जेक्ट लिंकिंग और एम्बेडिंग का इस्तेमाल किया जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज दिस वन। Which data type should we use if we are planning to store a couple of paragraph or detailed description in a field? अगर हम MS Access में स्टोर करना चाहते हैं कपल ऑफ पैराग्राफ यानी बड़े बड़े पैराग्राफ या डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन, बड़े बड़े डिस्क्रिप्शंस, तो इसके लिए लॉन्ग टेक्स्ट का यूज करेंगे या मेमो का यूज करेंगे? सो द करेक्ट आंसर इज मेमो, जिसको लॉन्ग टेक्स्ट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटाबेस ऑब्जेक्ट
होल्ड डेटा, इनमें से कौन सा डेटाबेस ऑब्जेक्ट है जो डेटा को होल्ड करता है? डेटा को होल्ड करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होगी? फॉर्म्स, रिपोर्ट, क्वेरीज या टेबल? तो डेटा को होल्ड करना या डेटा को मेंटेन करना टेबल की मदद से ही कर पाएंगे, रोज एंड कॉलम्स की मदद से कर पाएंगे। तो करेक्ट आंसर होगा टेबल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड डेटा टाइप या वैलिड टाइप फॉर अ टेबल फील्ड इन एमएस एक्सेस? इनमें से कौन सा डेटा टाइप नहीं है? ईमेल, हाइपरलिंक, लॉन्ग टेक्स्ट, करेंसी। हाइपरलिंक भी है, लॉन्ग टेक्स्ट भी है, करेंसी भी है, लेकिन ईमेल नाम का कोई भी डेटा टाइप मौजूद नहीं है। सो द करेक्ट आंसर इज ईमेल। नेक्स्ट, इन एमएस एक्सेस हाउ कैन वी क्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स इन द जीयूआई? एक्सेस में कैसे हम रिलेशनशिप को मेंटेन करेंगे दो टेबल्स के बीच में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के फॉर्मेट में? आंसर है ड्रैग करेंगे प्राइमरी की ऑफ अ टेबल इनटू अ फॉरेन की ऑफ अनदर टेबल। तो रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए प्राइमरी की और फॉरेन की का इस्तेमाल किया जाता है। तो आंसर क्या होगा? ड्रैग द प्राइमरी की ऑफ अ टेबल, टेबल की प्राइमरी की को ड्रैग करेंगे किसमें? फॉरेन की में, जो दूसरे टेबल में यूज हो रही है। तो याद रखिएगा प्राइमरी की और फॉरेन की का कॉन्सेप्ट यहां पर इस्तेमाल में लाया जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड टाइप इज एन एमएस एक्सेस टेबल इज रीड ओनली? एमएस एक्सेस में ऐसा कौन सा डेटा टाइप है जिसको सिर्फ रीड किया जा सकता है? कैलकुलेटेड, हमने कॉन्सेप्ट में देखा था कि कैलकुलेटेड एकमात्र ऐसा डेटा टाइप है जिसकी मदद से रीड ओनली कर सकते हैं डेटाबेस को। सो द करेक्ट वन इज कैलकुलेटेड। बाय डिफॉल्ट न्यू टेबल इज डिस्प्लेड इन डैश व्यू, नई टेबल को बनाने के लिए या डिस्प्ले करने के लिए डेटा शीट व्यू का यूज करते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा डेटा शीट व्यू। In MS Access, a macro can be activated by pressing dash button. एक्सिस में मैक्रो को एक्टिवेट करने के लिए कौन से बटन को प्रेस करते हैं? रन बटन को प्रेस करते हैं, जिसकी मदद से मैक्रो हमारा एक्टिवेट हो जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? रन बटन होगा। नेक्स्ट, इन एमएस एक्सेस मैक्रोस कैन ऑटोमेट, एक्सिस में मैक्रोस का काम क्या है? रेपिटेटिव टास्क को ऑटोमेट करने का। और ये क्या क्या चीजें ऑटोमेट कर सकता है? प्रोग्राम फ्लो या डेटा एंट्री, बिल्कुल सही। डेटा इंपोर्ट और डेटा एक्सपोर्ट, ये भी सही है। फिल्टर, क्वेरी और सर्च, ये भी सही है। तो आंसर होगा ऑल ऑफ देम। सभी को ऑटोमेट करने की पावर है एमएस एक्सेस के पास। आंसर इज ऑल ऑफ देम। What is the maximum length of the field name in Access? Access में जो फील्ड का नाम है वो मैक्सिमम कितनी लेंथ का हो सकता है? कितने कैरेक्टर हो सकते हैं उसमें? 64 कैरेक्टर्स, 64 कैरेक्टर का हो सकता है मैक्सिमम लेंथ ऑफ द फील्ड नेम। तो एक्सेस में फील्ड का जो नाम है या कॉलम्स का जो नाम है वो मैक्सिमम 64 कैरेक्टर का हो सकता है। Next, which view is used to arrange table data in different graphical layout to summarize the data? कह रहा है एक्सेस में ऐसा कौन सा व्यू है जो ग्राफिकली मैनेज करता है चीजों को, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंट करेगा? ग्राफ का मतलब चार्ट, और ये व्यू होगा पाइवेट चार्ट व्यू, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट वन। ग्राफ का मतलब चार्ट, व्यू कौन सा होगा चार्ट के रिस्पेक्ट में? पाइवेट चार्ट व्यू। ये चारों व्यूज होते हैं, हम जानते हैं। व्यूज हमारे कौन कौन से हैं? डिजाइन व्यू, डेटा शीट व्यू, पाइवेट चार्ट व्यू, पाइवेट टेबल व्यू, है ना। ये 4 तरीके के व्यूज होते हैं, जिसमें ग्राफिकल लेआउट के लिए पाइवेट चार्ट का यूज होगा। नेक्स्ट, विच व्यू अलाउस टू मॉडिफाई द टेबल स्ट्रक्चर इन एक्सेस? ऐसा कौन सा व्यू है जो एडिट करेगा, मॉडिफाई करेगा
बदलेगा व्यू को, तो बदलने के लिए, एडिट करने के लिए डिजाइन व्यू का यूज करते हैं, क्रिएट करने के लिए, डेटा को एंटर करने के लिए डेटा शीट व्यू का यूज करते हैं, अरेंज और रीअरेंज करने के लिए पाइवेट टेबल का यूज करते हैं, और ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट करने के लिए पाइवेट चार्ट का यूज करते हैं। यही तो है। नेक्स्ट, विच ऑब्जेक्ट स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट रिलेटेड डेटा। डेटा को कहां पर स्टोर करेंगे? टेबल्स के फॉर्मेट में। हमेशा डेटा अगर मिलेगा तो आंसर क्या होगा? टेबल होगा। सो द करेक्ट वन इज टेबल। Which combination of key zoom the content of active cell in access table? MS एक्सेस की टेबल में जूम करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो एक्टिव सेल को जूम करने के लिए शिफ्ट प्लस F2 दबाएंगे तो जूम हो जाएगी। करेक्ट आंसर क्या है? शिफ्ट प्लस F2 टू जूम द एक्टिव सेल इन MS एक्सेस। नेक्स्ट, which field type will you select when you need to enter long text in the field? लॉन्ग टेक्स्ट आ गया और हम जानते हैं कि लॉन्ग टेक्स्ट के लिए मेमो का यूज होता है, तो करेक्ट आंसर है मेमो डेटा टाइप इज यूज्ड फॉर लॉन्ग टेक्स्ट। नेक्स्ट, which of the following database object can be used if you need to mail the invoice to customer? इनवॉइस आ गया, और इनवॉइस का मतलब रिपोर्ट, रिपोर्ट मतलब ऑप्शन नंबर 3 दैट इज द करेक्ट वन। कॉन्सेप्ट में आपको बताया था कि कभी भी इनवॉइस का दिया होगा क्वेश्चन में तो इनवॉइस को क्या बोलते हैं? रिपोर्ट बोलते हैं। इन MS एक्सेस व्हाट आर द डिफरेंट व्यूज टू डिस्प्ले अ टेबल? टेबल को डिस्प्ले करने के लिए कौन सा व्यू यूज करेंगे? डेटा शीट व्यू, डिजाइन व्यू, पाइवेट टेबल, पाइवेट चार्ट व्यू, या ऑल ऑफ दीज? तो आंसर है टोटल कितने व्यूज हैं? 4 व्यूज, डेटा शीट, डिजाइन, पाइवेट टेबल और पाइवेट चार्ट। यही तो पूछ रहा था कि MS एक्सेस में व्हाट आर दी डिफरेंट व्यूज, कितने टोटल व्यूज हैं? तो आंसर है ऑल ऑफ दीज, ये चारों हैं। MS एक्सेस रिप्रेजेंट रिलेशनल डेटाबेस, नेटवर्क मॉडल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल, या नन ऑफ दीज? तो MS एक्सेस क्या है? RDBMS है, रिलेशनल डेटाबेस है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 रिलेशनल डेटाबेस। द डेटाबेस एक्सेस कंसिस्ट ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स। डेटाबेस एक्सेस में बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, MS एक्सेस के बहुत सारे कंपोनेंट हैं। इन कंपोनेंट्स को क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो डेटाबेस में जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं। विच वन इज द ओनली यूज टू डिस्प्ले द डेटा? डेटा को डिस्प्ले करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होगी? रिपोर्ट्स की रिक्वायरमेंट होगी। डिस्प्ले किसके फॉर्म में करेंगे? रिपोर्ट के फॉर्म में करेंगे। तो विच वन इज ओनली यूज टू डिस्प्ले द डेटा? रिपोर्ट्स की मदद से हम डिस्प्ले करते हैं, इनवॉइस की मदद से हम डेटा को डिस्प्ले कर पाते हैं। नेक्स्ट, द स्टेटमेंट दैट एक्सट्रैक्ट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड। कह रहा है वो स्टेटमेंट जिसकी मदद से हम एक्सट्रैक्ट मतलब निकालते हैं कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन डेटाबेस में। तो डेटाबेस में इंफॉर्मेशन को निकालने के लिए क्वेरीज चलाते हैं, तो यहां पर आंसर क्या होगा? क्वेरी इज द राइट वन। द मोस्ट पावरफुल एंड पॉपुलर DBMS इज कॉल्ड। सबसे पावरफुल और पॉपुलर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या RDBMS कौन सा है? MS एक्सेस है। द हाइपरलिंक डेटा यूज टू स्टोर डैश इन MS एक्सेस। MS एक्सेस में हाइपरलिंक जो डेटा है वो क्या करेगा? हाइपरलिंक का मतलब एक ऐसा लिंक जिस पर क्लिक करने पे एक नया पेज ओपन हो जाए। तो हाइपरलिंक में क्या वेब एड्रेस आएगा? बिल्कुल आएगा। वेबसाइट का एड्रेस एक हाइपरलिंक होता है। पाथ ऑफ अ फाइल ये भी हाइपरलिंक है। ईमेल का एड्रेस ये भी हाइपरलिंक है। तो आंसर होगा हाइपरलिंक डेटा टाइप में या MS एक्सेस के डेटा में जहां हाइपरलिंक का इस्तेमाल हो रहा है वहां ये सभी इंक्लूड होंगे। सिलेक्ट द डेटा टाइप इज यूज्ड टू स्टोर लॉजिकल वैल्यू इन MS एक्सेस। MS एक्सेस में
लॉजिकल वैल्यू को स्टोर करने के लिए किस डेटा टाइप का यूज होगा? लॉजिकल का मतलब यस या नो, यस नो डेटा टाइप जो 1 बाइट डेटा को स्टोर करता है। तो यहां पर इसकी मेमोरी स्पेस कितनी है? 1 बाइट, यस नो, लॉजिकल वैल्यू। क्लियर? सिलेक्ट द डेटा टाइप टू स्टोर टाइम इन एमएस एक्सेस। एमएस एक्सेस में टाइम को स्टोर करने के लिए डेट टाइम डेटाबेस का स्टोर होता है। तो यहां पर कौन सा डेटा टाइप यूज होगा एमएस एक्सेस में टाइम के लिए? डेट टाइम। सिलेक्ट द टर्म विच इज यूज्ड टू गेट डेटा फ्रॉम यूजर। अगर हमें यूजर से डेटा चाहिए तो हम यूजर को क्या देंगे? फॉर्म्स, पेजेस, क्वेरी या रिपोर्ट? अगर हमें यूजर से कोई डेटा चाहिए तो हम उसको फॉर्म देंगे, वो उस फॉर्म में डेटा को फिल करेगा और सबमिट कर देगा। तो सिलेक्ट द टर्म विच इज यूज्ड टू गेट डेटा फ्रॉम यूजर। आंसर है यूजर से डेटा लेने के लिए फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। दिस की यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड। कह रहा है ये की यूनिकली आइडेंटिफाई करती है हर एक रिकॉर्ड। यूनिक मतलब प्राइमरी की, जैसे एम्प्लॉय आईडी क्या है? प्राइमरी की है। आधार नंबर, पैन नंबर, ये क्या है? प्राइमरी की, जो कभी भी फ्यूचर में चेंज नहीं हो सकती, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी की। जो डुप्लीकेट नहीं हो सकती, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी की। ठीक, जो नल नहीं हो सकती, कभी ब्लैंक नहीं हो सकती, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी की। तो दिस की यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड। हर एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए प्राइमरी की का इस्तेमाल किया जाता है। आखिरी क्वेश्चन, द चेकिंग ऑपरेशन परफॉर्म्ड ऑन इनपुट डेटा इज कॉल्ड। इनपुट किए हुए डेटा में अगर हम एक चेक करने का ऑपरेशन लगा दें कि ये इनपुट सही है या नहीं, तो इसको क्या बोलेंगे? सही है या नहीं इसका मतलब वैलिडेशन ऑफ डेटा। वैलिड है या नहीं, सही है या गलत है, वैलिड है या नहीं, तो आंसर क्या होगा? दैट इज कॉल्ड वैलिडेशन ऑफ डेटा। इसी के साथ एमएस एक्सेस का पूरा कॉन्सेप्ट, एमएस एक्सेस के सारे एमसीक्यूज हो चुके हैं। आई होप कि इसका कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आया होगा और एमसीक्यूज भी समझ में आए होंगे। एक बार दोबारा से एमसीक्यूज करिएगा, क्योंकि जब आप दोबारा करेंगे ना तो 50 में 50 स्कोर करेंगे, है ना। समझ में तो आ गया पहली बारी में। अब दोबारा फिर से एक बार देखिए पीडीएफ की मदद से या वीडियो की मदद से, और कोशिश करिए अपने आप आंसर को देखने की, जज करने की। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय एंड टेक केयर।